ध्यान से देखना, ये जो प्लान है ध्यान से देखना, इसके बाद आपका माइंड पूरा चेंज हो जाएगा कि क्या है ये डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। सपोज मैं मान लेता हूँ कि आपके घर में केवल 4 सदस्य है। कितना? केवल 4 पीपल। तो सुमित आप बोलिए कि अगर आपके घर में 4 मेंबर्स का आपका फैमिली मेंबर्स होता है तो आपके खर्च कितना आएगा, मंथली खर्च कितना आएगा? 3 से 4 हज़ार। कितना? 3 से 4 हज़ार रुपया महीना तो लग ही जाएगा, क्योंकि हमारे घर में जो सुबह से लेकर रात तक, मतलब टूथब्रश से लेकर चाय, डिनर में जो तेल हम खाने के तेल जो लगता है वो भी हम यूज़ करते हैं, सब कुछ, मतलब घर के खर्चे जो सब कुछ हम यूज़ करते हैं, कहाँ से लेते हैं, कहाँ से लेकर हम आते हैं, वो प्रोडक्ट्स हम कहाँ से लेकर, एक ही मार्केट से लेते हैं। अभी दूसरा चॉइस क्या है? ध्यान से देखना, ये जो प्लान है ध्यान से देखना, इसके बाद आपका माइंड पूरा चेंज हो जाएगा कि क्या है ये डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। अगर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्या दे सकता है और आपको कहाँ पहुंचा सकता है, ये प्लान देखने के बाद आपको पूरा मालूम हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। तो मान लेता हूँ कि आपके मेंबर है, घर के सदस्य है 4 मेंबर्स, मंथली खर्च आता है 3 से 4 हज़ार रुपया मंथली खर्च आता है। तो साधारण सी बात है कि आपके जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो आप मार्केट से, शॉपिंग मॉल या कहीं किराने की दुकान से आप खरीद लाते हो। तो अगर हम इसको चेंज करते हैं, अगर हम ये जो मार्केट से हम लेते थे इसको चेंज करके हम अभी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग जो शॉपिंग होता है, मिनी DLCP होता है, वहाँ से हम प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो हम यहाँ पर तुम्हें एक वेस्टीज जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडियन कंपनी, उसका हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप वहाँ से प्रोडक्ट ले सकते हो। कहाँ से? वेस्टीज से। आप क्यों वेस्टीज से लोगे? क्योंकि मैं मार्केट से लेने के और वेस्टीज के लेने से कंपेयर करूंगा कि मार्केट से लेने पे आपको क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, और वेस्टीज से लेने के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। तो मान लेते हो अगर आपका जो 3000 से 4000 का सामान आप खरीदते हो मार्केट से, आपको क्या मिलता है? MRP पे आपको प्रोडक्ट मिलता है। किसमें? MRP पे। MRP से ज़्यादा तो नहीं लेता है मालूम है, लेकिन MRP से कम भी थोड़ा, मतलब MRP से कम भी नहीं होता। अगर हम कोई प्रोडक्ट सामान खरीदते हैं तो MRP पे हमें खरीदना पड़ता है, लेकिन वेस्टीज पे वो MRP पे नहीं होता, बट DP पे होता है। MRP से 10 to 20% डिस्काउंट मिल जाता है। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट खरीदेंगे, पैसा देने के बाद आप सामान लेंगे और वापस घर चले जाएंगे। इसके बाद आपको कुछ मिलेगा क्या? अगर 2 मंथ 3 मंथ प्रोडक्ट खरीदने के बाद आपको कंसिस्टेंसी का ऑफ़र मिलेगा कि आप वहाँ से खरीदते हो तो हर साल वहाँ से खरीदते हो तो आपको 1 महीने का राशन आपको फ्री में देता है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो अगर यही सामान आप वेस्टीज से खरीदेंगे तो वेस्टीज आपको क्या देगा? मान लेते हैं कि 4 मंथ का सामान आप खरीदते हो वेस्टीज से। पहले मंथ पे फर्स्ट मंथ पे आपने प्रोडक्ट्स खरीदा, 3000 रुपये के प्रोडक्ट्स आपने खरीदा वेस्टीज से। वेस्टीज आपको MRP पे वो प्रोडक्ट देगा, लेकिन उसका प्राइस लेगा DP पर। मतलब DP है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और MRP है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस से मिनिमम 10 to 20% डिस्काउंट हर प्रोडक्ट के ऊपर देता है। तो मान लेते हैं कि 360 रुपया, मतलब 10 to 20% डिस्काउंट अगर हम देते हैं तो 3600 का प्रोडक्ट MRP पे आता है, वही 3600 का प्रोडक्ट आपको मिलता है 3000 रुपये में। तो आपका महीने पे सेविंग्स कितना होता है? सेविंग्स कितना आता है? मिनिमम 600। यहाँ पर मैंने RP क्यों लिखा है? यहाँ पे RP का मतलब है रिटेल प्रॉफिट। मतलब अगर जो ये सामान आप 3600 से खरीदते हो, 3600 का सामान आप 3000 से खरीदते हो, यही सामान अगर आप किसी को बेच देते हो या किसी को शेयर करते हो तो उसमें से आपका बेनिफिट होगा 600 रुपये आपका बेनिफिट होगा। तो ये सामान आप खरीदने के बाद आप बेच भी सकते हो, मतलब शेयर भी कर सकते हो। इसके बाद आपका आएगा कंपनी का फ्री प्रोडक्ट, आपको मिलेगा कंपनी का फ्री प्रोडक्ट।
कितने, ये जो 3,000 रुपया है इसका 10%, मतलब 300 रुपीज़ आपको प्रोडक्ट्स फ्री मिलेगा। इसके बाद आएगा APB, जो हम कैशबैक भी कहते हैं। APB में कितना आएगा, अगर हम 3,000 का सामान खरीदे तो मतलब यहाँ पे आ जाता है 100 PV, लगभग 3,000 या 3100 3200 कोई की बात है, क्योंकि सब प्रोडक्ट्स में PV पॉइंट ठीक नहीं होता, कभी 50% भी होता है, कभी 60% भी होता है, तो सब प्रोडक्ट्स में बराबर PV नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि अगर 100 PV का आप खरीदते हो तो यहाँ पर आपका कैशबैक आता है 90 रुपीज़। टोटल बेनिफिट आपका एक मंथ पर क्या होता है, 600 रुपया, 300, 900, मतलब 990 रुपया आपका एक मंथ का टोटल बेनिफिट होता है। अब मुझे कहिए कि ये जो बेनिफिट आपने 990 रुपीज़ जो बेनिफिट किया है, ये मार्केट से कभी आपने किया है बेनिफिट, ये बेनिफिट आपको मार्केट से कभी भी मिला है नहीं ना। हाँ, तो अगर आप यही सामान आप फिर से, अगर आपको पसंद आता है, वेस्टेज का सामान आपको पसंद आता है, आप यूज़ करते हो, बेनिफिट अच्छा आता है, तो आप फिर से वही सामान लेंगे। दूसरा मंथ भी 3,000 का सामान खरीदते हो, 3600 में आपका सामान मिलता है, 600 रुपये आपका सेविंग्स हो जाता है, 300 रुपीज़ आपको प्रोडक्ट फ्री मिलता है, 90 रुपीज़ का आपको कैशबैक मिलता है, 990 रुपीज़ इस मंथ पे आपका बेनिफिट होता है। तो दोस्तों मुझे कहिए कि आप एक ही महीने 2 ही महीने तो आपके प्रोडक्ट्स ख़त्म नहीं हो सकता, तो ख़त्म होने के बाद, अगर ख़त्म हो जाता है तो ख़त्म होने के बाद आप क्या करोगे, अब वही मार्केट जाओगे, तो यहाँ पर भी आपका प्रोडक्ट्स ख़त्म होने के बाद आप कहाँ जाओगे, वही वेस्टेज। तो वेस्टेज में तीसरे मंथ भी आप अगर 3,000 का सामान खरीदते हो तो 3600 का सामान आपको 3,000 में मिल जाता है, 600 का रिटेल प्रॉफिट आपको सेविंग्स हो जाता है, 300 रुपीज़ का कंपनी का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, 90 रुपीज़ का APB, 990 रुपीज़ का आपको बेनिफिट आ जाता है। इसके बाद अगर 4th मंथ तक हम ले तो 3,000 का फिर से सामान आपको मंथ पे खर्चा तो आता ही है, 3600 का, 600 का, 300 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, 90 रुपीज़, 990 रुपीज़। आप तो मार्केट से पूरा साल आप मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हो। यहाँ पर हमने लिया कि आप 4 मंथ, सिर्फ 4 मंथ आप अपना फैमिली का जो परचेजिंग है वो आप चेंज करो, क्योंकि अगर 4 मंथ चेंज किया तो आपको क्या मिलेगा और कितना मिलेगा तो आप यहीं से देख सकते हो। इसके बाद आप डिसीजन लोगे कि आपका शॉप चेंज करना है कि नहीं। तो आपने खर्च कितना किया, 3,000 रुपया एवरी मंथ 4 मंथ तक, तो आपने 12,000 रुपीज़ आपने खर्च किया मार्केट पर। अगर ये रुपया आप मार्केट पर खर्च करते हो, अभी तक जितने दिन खर्च करते हुए आए हो, तो 12,000 रुपये खर्च करने के बाद क्या मिला आपको, कुछ नहीं, सिर्फ सामान मिला है। और यही प्रोडक्ट्स अगर आप वेस्टेज से खरीदते हो तो आपको क्या मिल सकता है, ये देख लो, 990 रुपीज़ जो एवरी मंथ आपको बेनिफिट हुआ है, कितने तक, 4 मंथ तक। 4 मंथ का अगर हम टोटल करें तो 3,960 रुपये आपका बेनिफिट होता है 4th मंथ तक। यहाँ पर कुछ नहीं होता था बेनिफिट, लेकिन अभी वेस्टेज में आने के बाद आपका पहला बेनिफिट 3,960 रुपये आपका बेनिफिट आ गया। इसके बाद हम 3,000 का जो सामान कंसिस्टेंसी करते हैं, मतलब हर मंथ हमने 12 तारीख के पहले हम कर लेते हैं, तो 3,000 के सामान जो 4 महीने हम खरीदते हैं उसके लिए कंपनी ऑफर देता है कंसिस्टेंसी बिलिंग का। तो कंसिस्टेंसी बिलिंग आप कर लेते हो 4 मंथ तक, तो आपको कंपनी 3,000 रुपये का सामान आपको बिल्कुल फ्री में देता है। तो आपका टोटल बेनिफिट हो जाता है 6,960 रुपया। तो अगर हम 12,000 का परचेजिंग करते हैं, यहाँ से टोटल बेनिफिट आपका हुआ 6,960 रुपया। तो अगर हम इसको यहाँ से निकाल दें तो आपका होता है 5,040 रुपया। ये आपका टोटल 4 महीने का खर्चा आता है। कितने का, 4 महीने का खर्चा आता है। तो आपको
अगर आप ये 12,000 का सामान आप मार्केट से खरीदते थे तो कुछ भी मिलता है, तो यहाँ पर आपका 12,000 का सामान आ गया 5,040 रुपये में आपका सामान आ गया। इसके बाद हम देखेंगे क्या होता है। दोस्तों ये जो 6,960 रुपीज़ का जो बेनिफिट आपको हर 4 मंथ के बाद आपको मिलता है, मतलब 12 महीना पे 1 साल पे ये 3 बार हो सकता है। अगर हर वक्त 6,960 मतलब 4 मंथ के गैप में 6,960 रुपीज़ का आपका बेनिफिट आता है, तो आपको जो 4 का जो 12 मंथ होता है 1 साल में, तो 1 साल में आपका बेनिफिट कितना आता है 300। तो आपका टोटल बेनिफिट आता है 20,880 रुपये 1 साल में। 1 साल में आपका बेनिफिट आता है 20,880 रुपये। यही सामान आप अगर जो पिछले मंथ तक आप खरीदते थे आपके मार्केट से, वहाँ से क्या मिलता था? 1,000 का भी कोई बेनिफिट मिलता था? नहीं। हम जो ये जो सामान आपको मिल रहा है 4 महीने का सामान, 12,000 का सामान आपका 5,040 में सिर्फ मिल रहा है। इसमें मतलब आपका परसेंटेज कितना आता है, मतलब एक प्रोडक्ट के ऊपर आपका जो बेनिफिट है, डिस्काउंट है, वो कितना आएगा देख लेते हैं। बोर्ड का इरेजर कहाँ गया? यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ, उसके बाद दिखाएंगे आपको और कुछ। तो देखिए परसेंटेज में इसको निकाला जाए तो 6,960 का यहाँ पर 112,000, अगर हम इसको देखें तो लगभग 58% डिस्काउंट आएगा आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर। मतलब हर प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको डिस्काउंट आएगा 58%। अगर मान लेते हैं कि एक जो हमारा सोप है एसियो सोप, उसका MRP है 40 रुपीज़, MRP है 40 रुपीज़। अगर यहाँ पर आप निकालो इसका 40 रुपीज़ का 58% कितना होता है, उसके बाद उसको अलग करके आप इसका MRP से 58% अलग करके आप देख सकते हो 40 रुपीज़ का सामान आपको सोप कितने में मिल रहा है। यहीं पर आपको जवाब मिल जाएगा कि आप कहाँ से खरीदेंगे प्रोडक्ट्स, कहाँ से, वेस्टीज से या मार्केट से। इतने दिन से तो कुछ नहीं मिला है, समझ गया ना। इसके बाद हम आते हैं वेस्टीज के बिजनेस प्लान के ऊपर। यही सामान आप खरीदते खरीदते आप वेस्टीज के मेंबर बन जाते हो पहले दिन से ही। अगर आप इनकम करना चाहते हो यहाँ से, तो वेस्टीज आपको वो अपॉर्चुनिटी भी देता है। जानना चाहते हो कैसे? ठीक है, मैं दिखाता हूँ। तो सुमित देखिए, काम क्या करना है यहाँ पर। काम कुछ नहीं करना है, जो काम आप आपके पापा आपके दादाजी पहले से ही करते थे वही काम आपको करना है। यहाँ पर क्या करना था, पहले वो शॉप चेंज करना था। आपने शॉप चेंज कर लिया, इस काल से आप शॉप चेंज कर लोगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं बिज़नेस पर। तो बिज़नेस क्या करना है, बिज़नेस यही करना है कि ये जब आप यहाँ पर आपको मेंबर बन जाते हो, यहाँ पर आपका मेंबर जो आईडी आपको क्रिएट हो जाता है, इसके बाद आप वेस्टीज का पार्टनरशिप बन जाते हो। बिज़नेस का, किसी भी बिज़नेस का अगर पार्टनर बन जाते हो तो उसमें क्या होता है, आपको आपके बिज़नेस को प्रमोट करना होता है। कैसे दोस्तों? अभी क्या करना है, ये जो आपने डिस्काउंट मिला है, ये जो आपको डिस्काउंट मिला है, इसके और जो इस सामान मिला है, इस सामान से बेनिफिट्स जो आप यूज़ करने के बाद जो बेनिफिट्स आपको मिला है, वही आप दूसरों को बताना होगा। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करना होगा। प्रमोट मतलब जो सेल्स का एक्चुअल फंडा है वही करना होगा आपको। सेल्स का एक्चुअल फंडा है अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना होता है, बेचना नहीं होता है, प्रमोट करना होता है। तो अगर आप वेस्टीज में आकर इस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो तो आप कहाँ से कहाँ जा सकते हो। आप जिस भी फील्ड में अभी आप जॉब कर रहे हो, कभी भी उसका मालिक बन सकते हो क्या? अगर बेवजह अगर आप
अभी क्या कर रहे हो, अभी उस स्कूल में आप एक नौकरी कर रहे हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल पे आप नौकरी कर रहे हो, तो वहाँ से क्या आप उस स्कूल के मालिक बन सकते हो? नहीं। तो यहाँ से आप अगर एक मेंबर के रूप में आप ज्वाइन करते हो तो यहाँ से भी आप इस मालिक नहीं बन सकते, लेकिन इसका पार्टनर बहुत अच्छी तरह से बन सकते हो। पार्टनरशिप मतलब यहाँ पर जो लेवल दिया जाता है, छोटा से लेकर बहुत ऊंचाई तक लेवल दिया जाता है। उसके बाद आता है ब्रांड एम्बेसडर, नहीं एम्बेसडर दिया जा सकता है यहाँ पर। तो आप यहाँ भी वो भी बन सकते हो। तो अगर बिज़नेस को प्रमोट करते हो तो बिज़नेस को प्रमोट करने के क्या होगा, मान लेते हैं कि आपने एक महीने पे, यहाँ पर आप थे, एक महीने पे आपने 6 लोगों का यहाँ पर ज्वाइन किया है, A B C D E एंड F। सबने क्या किया है, सबने 100 पीवी करके प्रोडक्ट परचेसिंग किया है, 3000 का सामान ख़रीदा है। यहाँ से आपने भी 100 पीवी का सामान खरीदा है। तो यहाँ पर आपका इनकम क्या आता है, टोटल आपका जो पीवी होता है आपके लोगों का 600 एंड आपका 700 का पीवी का आपका सामान खरीदते हो। इसमें फर्स्ट मंथ, ये अगर मैं मान लेता हूँ ये फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट मंथ पे आपका जो बेनिफिट आएगा, जो इनकम आएगा 450 रुपीज़ का आपको चेक आएगा। 450 रुपीज़ का आपको पहले मंथ पे चेक आएगा, ये आपके पहले मंथ की इनकम होगा। इसके साथ ये जो 700 पीवी आपने किया है, इसको आप फर्स्ट एट 8% भी आपका लेवल आता है। इसके लिए आपको 750 रुपीज़ का आपको प्रोडक्ट वाउचर मिलता है। इसके साथ पहले मंथ पे ही आपने 6 लोगों का कंसिस्टेंसी बिल किया है, तो इसके लिए आपको कंपनी 25 प्रोडक्ट आपको फ्री देता है। तो आपका पहले मंथ का बेनिफिट कितना हुआ, इनकम कितना हुआ, 3700 रुपीज़ का आपका इनकम टोटल आया है यहाँ पर। तो ये था आपका पहले मंथ का प्रोडक्ट्स खरीदना एंड उसका बेनिफिट। तो ये था आपका पहले मंथ का इनकम। अब आते हैं दूसरे मंथ पर। सेकेंड मंथ आपका टोटल मेंबर था 6%, आपके अंदर 6% ज्वाइन किया था। तो वही काम जो आपने किया है उसी काम को आपको डाउनलाइंस को करना होगा। अगर वो भी आपके डाउनलाइंस और अगर आप और आपके पूरे टीम ये 6 लोगों को सपोर्ट करता है तो वहाँ से वो 6 लोग ज्वाइन कराता है, तो इसमें टोटल 36% आ जाता है। 36% अगर 100 पीवी का बिजनेस करता है तो यहाँ से 36 का 100 पीवी 3600 का पीवी आता है। तो यहाँ पर और पिछले ओल्ड टीम आता है 700, टोटल आपका पीवी होता है 43 पीवी, 4300 पीवी आता है। तो अगर 4300 पीवी आता है इस मंथ पे, सेकेंड मंथ पे, और पिछले मंथ पे आपका पीवी था 700, तो टोटल आप अगर आप यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हो तो टोटल आपका बिजनेस होता है 5000 पीवी का। मतलब नए जो ऑफ़र्स दिया है कंपनी, जो ऑफ़र्स जो मैनेजमेंट ने जो लेवल दिया है, इसके हिसाब से आपको 5000 पीवी का मतलब आपको 10% लेवल दिया जाएगा। ओके, 10% के लेवल के हिसाब से अगर सेकेंड मंथ पे आपके इनकम हम देखते हैं तो यहाँ पर आपका इनकम लगभग 3000 का होगा। यहाँ पर क्यों होगा 3000? क्योंकि पिछले मंथ पे जो आपने 6% को ज्वाइन किया था वो कंसिस्टेंसी के लिए आपको 2500 का टोटल प्रोडक्ट्स फ्री मिला था, लेकिन इस मंथ को आपको वो नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ से जो इनकम आएगा, यहाँ से जो पीवी से जो इनकम एपीबी जो आएगा 10% के हिसाब से जो परफॉर्मेंस बोनस होता है, और जो
3000 जो हमने ऐड किया इसमें से, इसके बाद भी आपको कुछ प्रोडक्ट्स आपको फ्री मिलेगा। टोटल आपका इनकम होगा 3000 सेकेंड मंथ पर। अगर थर्ड मंथ पे हम देखें, अगर हम थर्ड मंथ पे देखें तो ये जो 36 पर्सन है 6 करके ज्वाइन करा जाए तो इसमें 216 और पिछले जो टोटल 43 ओल्ड टीम का जो मेंबर है टोटल 43 उसको हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर 259 टोटल आपका ये टीम होता है। अगर ये 100 पीवी का बिजनेस करता है तो आपका बिजनेस आता है 25,900 पीवी का बिजनेस आता है। यहाँ पर आप बन जाते हो फर्स्ट अर्ट ब्रोंज डायरेक्टर। अगर आपको मंथली बेसिस आपका जो पीवी है इसके ऊपर अगर हम देखें तो आपका यहाँ पर इनकम आएगा लगभग 40 से 50 हज़ार का इनकम यहाँ से आएगा। 40 से 50 हज़ार का इनकम यहाँ से आएगा थर्ड मंथ पर। चौथे मंथ अगर हम गए, अगर चौथे मंथ पे हम गए तो आप देख सकते हो ये 40 से 50 हज़ार इस मंथ पे, तो टोटल आपका चौथा मंथ का आपका जो पर्सन होगा 216 इंटू 6 1296, पिछला ओल्ड 260, टोटल 1555। टोटल ये मेंबर अगर 100 पीवी का बिजनेस करता है तो टोटल आपका बिजनेस होता है 1,55,000 का पीवी का बिजनेस आता है। यहाँ पर कितने बिजनेस आया था? 25,900 पीवी का बिजनेस आया था। अगर 25,900 पीवी का बिजनेस आया और आप ब्रोंज डायरेक्टर बन जाते हैं तो आपका टोटल पे आउट होता है 40,000 से 50,000। तो यहाँ पर 4/5 गुना पीवी बढ़ गया है। यहाँ पर एक बात है कि इस मंथ पे, थर्ड मंथ पे आप ब्रोंज डायरेक्टर बन जाते हो और फोर्थ मंथ पे आपका जो 6 डाउनलाइंस था वो भी यहाँ पर फोर्थ मंथ पे डायरेक्टर बन जाता है। मतलब उन लोगों का इनकम होगा 40 से 50,000 तक रुपये उन लोगों का इनकम होगा जो आपका डाउनलाइंस थे। लेकिन आपका इनकम यहाँ पे इस मंथ पे अगर आपका इनकम हम ले तो यहाँ पर लगभग आपका इनकम 2 से 3 लाख का ऊपर का इनकम आएगा। तो क्या बोल सकते हो कि आप जॉब करके इतना इनकम आप कभी भी कमा सकते हो? कभी भी नहीं। तो आप बोलो क्या चूज़ करोगे, जॉब कर रहे हो या डायरेक्ट सेलिंग? क्या आप चूज़ करोगे? अगर डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, अगर आप यहाँ पर भी काम करें तो आपको 2 से 3 लाख रुपया महीना मिल सकता है। लेकिन आप मुझे कहिए कि आपके जॉब जो आप कर रहे हो उसमें क्या 2 से 3 लाख का रुपया कभी भी महीना मिल सकता है? अगर मिलता है मुझे बोलिए, मिल सकता है क्या? नहीं ना। तो आप किसको चूज़ करोगे? डायरेक्ट सेलिंग को ही। यहाँ पर काम क्या करना पड़ता है? काम कुछ भी नहीं। जो हम सामान खरीदते थे वो दुकान से, आप दुकान चेंज करके हम वेस्टेज से खरीदेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट लेंगे, इसको यूज़ करेंगे, इसके बाद जो बेनिफिट हमको आएगा वही हम दूसरों को बताएंगे। और क्या बताएंगे कि हम 58% में डिस्काउंट मिलकर आप प्रोडक्ट्स जब आप लोगों को बताओगे तो लोगों को आप रिजेक्शन आपको आएगा। लेकिन रिजेक्शन से डरना मत। रिजेक्शन आएगी, आपको रिजेक्शन हैंडल करना होगा, नो को फेस करना होगा। नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर कोई नो बोलता है तो उसको छोड़ो, दूसरे के पास जाओ। तो उसको ऐसे ही करके आपका टीम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप 2 से 3 लाख क्या 30-40 लाख भी यहाँ पर कमा सकते हो। यहाँ पर जो हमारा सिद्धार्थ सिंह है, टोटल पूरा एशिया का जो नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग का इनकम आता है उसके पास मतलब 1 करोड़ के ऊपर का चेक आता है मंथ पे। तो आप देख सकते हो कि डायरेक्ट सेलिंग करके आप अपने
जीवन भी सुधार सकते हो, आपके परिवार भी जीवन भी सुधार सकते हो, आपका पूरा लाइफ का जो ड्रीम है, आपका फैमिली का ड्रीम का, बच्चों का ड्रीम, सब कुछ आप पूरा कर सकते हो। तो आप चूज़ करो कहाँ जाओगे, डायरेक्ट सेलिंग या जॉब। नमस्कार व्यूअर्स, तो आपको मेरा वीडियो कैसे लगा तो प्लीज़ कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप यहाँ पर कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और अगर आप ईमेल कर सकते हो तो ईमेल करना चाहते हो तो आप, ये मेरा ईमेल रहा kartik1211996@gmail.com। Thank you so much and wish you wealth.